नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के समक्ष पाठ 4 जिसका शीर्षक है धूप बत्ती बुझी जली का प्रश्नोत्तर लेके उपस्थित हुई हूँ। प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। पहले मुख से प्रश्न है, धूप बत्ती के जलने और न जलने से लेखक ने क्या परिणाम निकाला। उत्तर होगा, धूप बत्ती के जलने और न जलने से लेखक ने यह परिणाम निकाला कि विनम्रता से सभी कार्य सहज और सुगमता से संभव हो जाते हैं। जैसे जब लेखक ने खड़ी धूप बत्ती को जलाया तो दिया सलाई की 3 तिल्लियों से भी नहीं जली, लेकिन जब धूप बत्ती को थोड़ा सा झुकाया तो वह दिया सलाई की 1 तिल्ली से ही जल गई। हम इस आधार पर कह सकते हैं कि खड़ी धूप बत्ती अहंकारी व्यक्ति का प्रतीक है और झुकी हुई धूप बत्ती विनम्रता का प्रतीक है। अर्थात इस आधार पर ये अर्थ निकलता है कि खड़ी धूप बत्ती अहंकारी व्यक्ति का प्रतीक है और झुकी हुई धूप बत्ती विनम्रता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, बेटा बनकर सबने खाया में बेटा बनने से क्या अभिप्राय है। उत्तर इस प्रकार है, बेटा बनकर सबने खाया में बेटा बनने से अभिप्राय विनम्रता से है, क्योंकि विनम्रता से दाता के मन में प्रवेश पाना सहज और सुगम है। विनम्रता ऐसा गुण है जिसके साथ विवेक का प्रकाश दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, दाता के मन में देने की वृत्ति कब खिलती है और कब संकुचित होती है। उत्तर इस प्रकार होगा, पात्रता का मूल है विनय और विनम्रता। मन में विनम्रता से दाता के मन में देने की वृत्ति खिलती है और वह देने में आनंद महसूस करता है। अहंकार तथा अभिनय से यह वृत्ति संकुचित होती है और वह देने में भार मानता है। अगला प्रश्न है, मालवीय जी ने लेखक को क्या समझाया था। मालवीय जी ने लेखक को यह समझाया कि देश के हर द्वार पर एक दाता खड़ा है, अपनी खुली थैली लेकर, परंतु कमी उन हाथों की है जिनमें वह अपनी भेंट दे सके। अर्थात विनम्रता ऐसा गुण है जिसके साथ विवेक का प्रकाश दोगुना हो जाता है और विनम्रता से सभी कार्य सहज और सुगमता से संभव हो जाते हैं। अगला है, लेखनी से प्रश्न है, पाने के लिए नम्र होना आवश्यक है। पाठ में दिए गए उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार हो सकता है क्योंकि विनम्रता से सभी कार्य सहज रूप से संभव हो जाते हैं। जैसे जब लेखक ने खड़ी धूप बत्ती को जलाया तो वह दिया सलाई की 3 तिल्लियों से भी नहीं जली, लेकिन जब लेखक ने धूप बत्ती को थोड़ा सा झुकाया तो वह दिया सलाई की सिर्फ 1 तिल्ली से ही जल गई। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि खड़ी धूप बत्ती अहंकारी व्यक्ति का प्रतीक है और झुकी हुई धूप बत्ती विनम्रता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मालवीय जी द्वारा दिए गए संदेश का परीक्षण लेखक ने कैसे किया। उत्तर, मालवीय जी द्वारा दिए गए संदेश का परीक्षण लेखक ने रेलगाड़ी के
प्रत्येक डिब्बे यात्रियों में भरे हुए के दौरान किया, क्योंकि रेलगाड़ी का सिर्फ एक डिब्बा ऐसा था जिसमें अकेला पेशावरी पठान अपने परिवार के साथ बैठा था और किसी भी मुसाफिर को अंदर आने नहीं दे रहा था। लेकिन लेखक के द्वारा विनम्रता से कहने पर पठान ने उन्हें अंदर बैठा लिया। अगला प्रश्न है, मधुर वचनों से सबको वश में किया जा सकता है। इस कथन के आधार पर पाठ के उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा, मधुर वचन अर्थात विनम्रता से सबको वश में किया जा सकता है। जैसे इस पाठ के आधार पर लेखक ने विनम्रता से निवेदन करते हुए पेशावरी पठान से रेलगाड़ी के उसके डिब्बे में बैठने की सफलता हासिल की, क्योंकि वह पठान किसी को भी अंदर बैठने की अनुमति नहीं दे रहा था। अगला प्रश्न है, खान और लेखक के चरित्र की दो दो विशेषताएं लिखिए जिन्होंने आपको प्रभावित किया है। खान के चरित्र की दो विशेषताएं हैं, पहला है रोबीला एवं निडर व्यक्तित्व, दूसरा दया की भावना। लेखक के चरित्र की दो विशेषताएं, विनम्रता का भाव, स्पष्टवादी। अगला प्रश्न है, लेखक में विनम्रता का भाव प्रबल था, जिससे प्रभावित होकर खान साहब ने उनकी अपने डिब्बे में चढ़ने दिया। अगला प्रश्न है, जैसे गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर लिखना है। तो गद्यांश है, थोड़े बहुत ज्ञान से जिसका बौद्धिक जागरण हो गया हो किंतु मानसिक विकास न हुआ हो और वह उस बौद्धिक जागरण को ही अपना संपूर्ण विकास मानकर अहंकार में उफना फिरता हो। इससे प्रश्न बना है, बौद्धिक जागरण को क्या आवश्यक अर्थ है। दूसरा है, मनुष्य को किस बात का अहंकार होता है। तो बौद्धिक जागरण का क्या अर्थ है। बौद्धिक जागरण का अर्थ है बुद्धि का विकास। इन पंक्तियों के आधार पर ऐसा व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी समझता है, लेकिन वह कुएं के मेढक के समान होता है। दूसरा है, मनुष्य को किस बात का अहंकार होता है। तो मनुष्य को स्वयं के ज्ञानी होने का अहंकार होता है। धन्यवाद।